हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। एक्सरसाइज मिसलेनियस हमारी चल रही थी सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड सिग्मा एफ एक्स where x is from 1 to n is equal to 120 find the value of n। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है, टफ लॉजिकली लग सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले देखा नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। फंक्शन भी मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और कहीं से भी हमको दिख नहीं रहा है कि ये सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगा ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया था ये होता है समेशन, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है, समेशन। तो देखिए हमको n की वैल्यू पता करनी है। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, हमको बस इतना पता है कि n की वैल्यू पता करनी है। तब देखिए n कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसी को उठाओ पहले, ठीक है, जहाँ पर n है उसी को उठाओ पहले। तो हमको क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स, और x की वैल्यू 1 से n तक है, और ये दिया हुआ है हमको 120। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 रखो प्लस फिर x की वैल्यू 2 रखो प्लस फिर x की वैल्यू 3 रखो प्लस ऐसे करते करते x की वैल्यू n रखो। उनका सम कितना आ रहा है 120। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 अप टू f ऑफ n, ये हमको दिया हुआ है 120, ठीक है। तब देखो यहाँ पर हमको n टर्म्स दी हुई है, उनका सम दिया हुआ है 120, ओके। लेकिन अब हमको ये नहीं पता कि f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 वगैरह इनकी वैल्यू क्या है। f ऑफ 1 की जरूर दी हुई है लेकिन बाकी आगे की नहीं दी हुई है, तो हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये जो सम लिखा हुआ है ये एक AP का लिखा है या GP का लिखा है। अब ये कैसे पता करेंगे, देखिए f ऑफ 1 हमको दिया हुआ है 3, ठीक, f ऑफ 1 हमको 3 दिया हुआ है। f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे हम, तो f ऑफ 2 के लिए देखिए ये रिलेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो अब देखिए एफ ऑफ 1 तो हमको 3 दिया हुआ है, इसको छोड़ो, एफ ऑफ 2 देखो, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू 1 रख दें तो ये एफ ऑफ 2 बन जाएगा, ठीक है, और ये एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 बन जाएगा, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमको दी हुई है, मतलब एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब टेकिंग x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, x को और y को 1 रखो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा f ऑफ 1 प्लस 1 यानी कि 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या बना, f ऑफ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 इंटू 3 कितना हो गया 3 स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब f ऑफ 3 क्या होगा, देखो f ऑफ 3 हमको निकालना है, तो आप x को 2 रखो और y को 1 रख दो, चाहो तो x को 1 और y को 2 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो f ऑफ 3 यानी कि x को रखो आप 2 और y को रखो 1, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम टेकिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। जब हमने ये लिया तो ये बन गया f ऑफ 3, यहाँ पर f ऑफ 2 प्लस 1, ठीक। अब देखो इज इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, ये हो गया। अब f ऑफ 2 कितना आया था, f ऑफ 2 आया था हमारे पास 3 स्क्वायर, और f ऑफ 1 कितना है 3, तो कितना बन गया ये 3 क्यूब बन गया, ठीक। ऐसे ही अब आप f ऑफ 4 पता करना है, तो x को 2 रखो y को 2 रखो, तो देखो जब हम x को 2 और y को 2 रखेंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू y, है ना, x और y को आप 2 रखो तो ये बन जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 4। तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, f ऑफ 2 3 की पावर 2, f ऑफ 3 3 टू द पावर 3, f ऑफ 4 3 टू द पावर 4, और f ऑफ 1 3 था, तो इसको आप बोल सकते हो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1, यानी कि f ऑफ n 3 टू द पावर n आएगा। हमको f ऑफ n तक पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न पता चल गया, इसी पैटर्न का अब हम यूज करेंगे। हियर वी कैन सी f ऑफ n is equal to 3 to the power n. So sigma
x इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 to the power 1 प्लस 3 to the power 2 प्लस 3 to the power 3 प्लस चलते चलते 3 to the power n तक है, और ये हमको दिया हुआ है 120। ठीक, तो देखो ये हमको दिख गया यहाँ पर, क्या है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है, और इस जीपी का सम हमको दिया हुआ है 120। ठीक है, और इस जीपी के फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो भी 3 है। ठीक, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाकर एन की वैल्यू हम पता कर लेंगे, बस ये काम आपको यहाँ पर करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको पता चल गया दिस इज एन जीपी, दिस इज ए जीपी। ठीक है, दिस इज अ जीपी वेयर ए क्या है हमारे पास 3 एंड आर क्या है 3, आर भी 3 है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमको दिया हुआ है 120। ठीक, ए है 3, आर भी है 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2, 240, 240 बाई 3, 80 हो गया। ठीक, तो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81, और 81 होता है 3 टू द पावर 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक, तो बस यहाँ पर आपको इस सिग्मा को ओपन करना है, उसके बाद f(1), f(2), f(3) की वैल्यू निकालकर आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, बस पैटर्न दिख गया, उसके बाद आपका काम हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आसान क्वेश्चन है। तो द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 whose first term and common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. देखिए हमको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। द सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स है जीपी की जिनका सम 315 है, कितनी है ये नहीं दिया हुआ है, ये हमको पूछा है। ठीक है, मतलब ये सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है और एन की वैल्यू हमको पूछी है। क्लियर, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं हमको जो दिया हुआ है वो एस एन इज इक्वल टू 315 हमको दिया हुआ है। उसके बाद इस जीपी की फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ये हमको 5 दिया हुआ है, और आर कॉमन रेशियो आर भी हमको 2 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको एन पूछा है, एक तो एन क्या है, और हमको लास्ट टर्म यानी कि ए एन ये पूछा है। ठीक, कैसे करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है ए बी ए, आर बी ए, एस एन बी ए, तो एन की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पर लगा दो, देखो 315 इज इक्वल टू ए, 5 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 2, 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 ही हो गया है। तो ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 315 बाई 5, ये होगा हमारे पास 5 से ये जाएगा 6 टाइम। ठीक है, बच्चा 1 हो जाएगा 63, मतलब 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 64, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। एन की वैल्यू निकल गई, एन निकालना है। एन क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक, और लास्ट टर्म कौन सी होगी 6th टर्म, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पर 6 टर्म ही तो है जीपी के लिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 6। ठीक है, मतलब अगर एन नहीं निकलेगा तो आप ये भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि लास्ट टर्म के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसलिए हमको एन पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब पहले आप एन निकालने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो A6 क्या हो जाएगा हमारे पास ए 5 इंटू आर क्या है 2 इंटू एन माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 होता है 32, तो 32 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 160। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, एन इक्वल टू 6 और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 160। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड 5th टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। देखो कैसे होगा ये, फर्स्ट टर्म जीपी की हमको दी हुई है 1, ठीक है, यानी कि हमको दिया हुआ है ए इक्वल टू 1। ओके, एक काम करते हैं, पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं लेट ए एंड आर बी, लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक, देन ए की वैल्यू हमको दी हुई है 1। ठीक, उसके बाद थर्ड टर्म और 5th टर्म का सम दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म क्या होगी A3 होगी हमारे पास AR², ये ठीक है, A3 होगा AR²। उसके बाद A5 क्या होगा, मतलब अगर A और R फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है तो A 1 है,
A3 AR स्क्वायर है और A5 AR⁴ है। ठीक, हमको दिया हुआ A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 90। ठीक, A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 90, मतलब AR स्क्वायर प्लस AR⁴ इज इक्वल टू 90। A की वैल्यू 1 है, यानी कि R⁴ को मैं आगे ला रहा हूँ। ठीक है, तो R⁴ प्लस R स्क्वायर और 90 को इधर ले जाओ, -90 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, आर स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखिए मैं यहाँ पर, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक, आर स्क्वायर की वैल्यू हम टी रख देते हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब आर स्क्वायर को टी रखेंगे तो R⁴ क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो R⁴ क्या बन गया, टी स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, टी, और -90 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर हो जाएंगे इसके। देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है -90 और सम क्या आ रहा है 1, तो ये होना चाहिए हमारे पास -10 और 9, -10 प्लस 9 करेंगे, सॉरी 10 - 9, 10 - 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 10 × -9 करेंगे तो -90 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 10t -90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 90 - 90। ओके, चलिए अब यहाँ पर टी को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा टी प्लस 10, -9 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब टी प्लस 10 को कॉमन ले लो तो आ गया टी -9 इज इक्वल टू 0, यानी कि टी इज इक्वल टू -10 और टी इज इक्वल टू 9। अब देखो टी क्या था, टी तो आर स्क्वायर था हमारा, टी क्या था, आर स्क्वायर था, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू -10 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे इसके। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट हम लेंगे नहीं यहाँ पर, आर को, आर जो है वो रियल नंबर ही यहाँ पर। ठीक है, तो आर को कॉम्प्लेक्स तो हम लेंगे नहीं। ठीक, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस देखते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, +-3। यही हमारा आंसर है, हमको कॉमन रेशियो पता करना था। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द सम ऑफ द 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, we obtain an AP. Find a number. देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको 3 टर्म जो कि नहीं दी हुई है उनका सम दिया हुआ है 56, और ये बोला है कि उन तीनों टर्म्स में से, मतलब ऑर्डर में, जैसे कि यहाँ पर सपोज फर्स्ट टर्म है A, सेकंड है AR और थर्ड है AR स्क्वायर, तो A में से अगर हम 1 घटाएंगे, उसके बाद AR में से 7 घटाएंगे और AR स्क्वायर में से 21 घटाएंगे, तो जो नंबर हमको मिलेंगे वो AP में होंगे, ये बोला हुआ है यहाँ पर। द सम ऑफ द 3 टर्म्स इन GP is 56 एंड इफ वी सब्सट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दिज नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन AP। फाइंड द नंबर्स। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले तो आप GP में 3 नंबर मान लीजिए, तो लेट A, AR एंड AR स्क्वायर बी the 3 numbers in GP। ठीक, be the 3 numbers in GP। देन हमको क्या दिया हुआ, सम मतलब A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है 56। ठीक, तो A को कॉमन ले लो, 1 प्लस R स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है 56। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन नंबर्स में से हमको इसमें से 1 घटाना है, इसमें से 7 घटाना है और इसमें से 21 घटाना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है, इनमें से घटाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A-1। ठीक, उसके बाद AR -7, उसके बाद AR स्क्वायर -21 R इन GP, ये दिया हुआ है हमको, सॉरी R इन AP, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये AP में होनी चाहिए। तो अगर ये AP में हैं तो AP की कंडीशन लगा दो। भाई AP की कंडीशन क्या है कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक, तो अगर ये AP में हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो AR -7
माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7, ये होगा। अब देखो यहाँ से एक और रिलेशन निकल आएगा इसी तरीके का, और उनको सॉल्व करके हम ए और आर निकाल लेंगे, ठीक है, और नंबर आ जाएंगे हमारे। तो देखो यहाँ पर अब ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7, ये हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रहा ए आर स्क्वायर, ठीक है, तो इसी तरीके से बनाने की कोशिश करो इसको। देखो ए आर स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए आर, ये ए आर, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस 2 ए आर, ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको ले लो, तो अब यहाँ पर इधर से आप ए को ले आओ तो ये हो गया प्लस ए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 7 है, ठीक, इधर से एक और 7 आएगा 14 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 13, और माइनस 21 भी तो है, तो ये तो हो जाएगा 13 माइनस 21 यानी कि 8 हो जाएगा ये तो, ठीक है, माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए आर स्क्वायर माइनस 2 ए आर प्लस ए इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक। अब ए को कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये इसी तरीके की एक और इक्वेशन बन गई, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड 1/2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा और आर में रिलेशन आएगा तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो नाउ डिवाइड 1/2, चाहे तो 1 को 2 से डिवाइड करो, चाहे 2 को 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन a इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 56/8। तो ये तो कट कर हो जाएगा 7, a से a कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7, ये हो गया। 7r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया, 6r स्क्वायर माइनस 14r, और ये r माइनस 15r, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, 7 माइनस 1 6, ठीक। तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये तो 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 4 आना चाहिए प्रोडक्ट, और एडिशन माइनस 5 आना चाहिए, तो माइनस 4 और माइनस 1, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2r कॉमन ले लो, r माइनस 2 प्लस सॉरी माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू क्या क्या आई, देखो यहाँ पर r की वैल्यू 2 और 1/2 आई, ठीक है। तब देखो व्हेन r इक्वल टू 2, व्हेन r इक्वल टू 2, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा, देखिए a की r की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो a कितना हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 56/7 8 टाइम जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 3 नंबर कौन कौन से आएंगे, 3 नंबर्स आर, 3 नंबर्स कौन कौन से थे, ए आर और ए आर स्क्वायर, तो a 8 ए आर यानी कि 16 और ए आर स्क्वायर यानी कि 32, ठीक है। तो 3 नंबर कौन से आए, 8 16 एंड 32। अब व्हेन r इक्वल टू 1/2, तो a कितना होगा, जब r 1/2 है, तो अब देखो r की वैल्यू 1/2 रखो यहाँ पर, तो 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 कितना होगा, 1/4 प्लस 1/2 होगा 3/4, 3/4 प्लस 1 7/4। ये इस तरह की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, माइंड में करना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 7/4, 7/4, 7 से 56 कटेगा 8 टाइम, 8 इंटू 4 32 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 32। तो जब r 1/2 है तो a है 32, तो 3 नंबर कौन कौन से आएंगे, 3 नंबर्स आर a यानी कि 32 AR, तो AR कितना हो जाएगा 32 इंटू 1/2 16, और AR स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 1/2 स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 1/4, 32/4 कितना हो गया 8, ठीक। तो नंबर वही आ रहे हैं 8 16 एंड 32 हमारा आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर क्योंकि नंबर पूछा है तो हम 8 16 एंड 32 किसी भी ऑर्डर में आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर हमको यहाँ पूछा होता कि कितनी जीपी पॉसिबल है तो आंसर होता है कि 2 जीपी पॉसिबल है, ठीक, क्योंकि ये दोनों जीपी अलग अलग है। इस जीपी में फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन रेशियो 2 है, और इस जीपी में फर्स्ट टर्म 32 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, दोनों अलग अलग जीपी है, ठीक है, लेकिन नंबर दोनों में सेम है।
क्लियर। और हम रिवर्स में चेक भी कर सकते हैं जो कंडीशन दी हुई है, भाई तीनों का सम 56 आना चाहिए। तो आ रहा है कि 56 देख लो, 32 + 8 40, 40 + 16 ये 56 आ रहा है। और इनमें से 1, 7 और 21 को माइनस करके भी देख लो तो ये एपी में आ जाएंगे। इस तरह से हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। इसमें से 1 घटाओ, इसमें से 7 और इसमें से 21, ठीक है। अगर ये हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 31, यहाँ पर आएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर आएगा हमारे पास -13। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -22 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यस -22, तो ये एपी में है। और अगर हम इस ऑर्डर में 8, 16 और 32 इस ऑर्डर में घटाएं अगर 1, 7 और 21, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 7, यहाँ से आएगा हमारे पास 9 और यहाँ से हमारे पास आएगा 11, यस। तब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यस। तो दोनों में अगर हम इस ऑर्डर में नंबर लिखें, ठीक, और इनको घटाएं तो भी एपी आ रही है, और इस ऑर्डर में नंबर लिखें और घटाएं अगर इनको तो भी एपी आ रही है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझिएगा इसको पेशेंसफुली, ओके। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। देखिए, अ जीपी कंसिस्ट्स ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ये नहीं बताया कि कितनी टर्म्स है, बस जितनी भी टर्म्स है मतलब वो एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 times the sum of terms occupying odd places, then find its common ratio। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं वो समझाता हूं आपको। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उनका जो सम है वो ऑड प्लेसेस की टर्म्स का 5 टाइम है, ऑड प्लेसेस की टर्म्स के सम का 5 टाइम है। इसका मतलब क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं इनको, ठीक है। इस लाइन का मतलब भी आपको स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस जीपी को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स को हम 2n मान सकते हैं, ठीक है। एक इवन नंबर क्या होता है, 2n। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इज बी 2n, एंड जो जीपी है सपोज उसकी टर्म्स है हमारे पास, एंड द जीपी इज a1, a2, a3 अप टू कहाँ तक चलेगी ये। अगर 2n टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी हमारी, a2n, यस। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n एंड द जीपी इज a1, a2, a3 अप टू a2n। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब जो कंडीशन दी हुई है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है हमको, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम, यानी कि a1 + a2 + a3 अप टू a2n इज इक्वल टू 5 times द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। इसका मतलब क्या है, जो ऑड प्लेस पर है उन टर्म्स को उठाना है। ऑड प्लेस पर मतलब जो फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट टर्म ऑड प्लेसेस पे कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है पहले, उसके बाद थर्ड टर्म है, उसके बाद फिफ्थ टर्म है। ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा ये, देखिए ये तो इवन प्लेस पर है क्योंकि ये है ही इवन नंबर a2n, ठीक है। ये जो भी टर्म है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो ये जिस भी प्लेस पर है वो भी इवन नंबर है। तो यहाँ पर इससे पहले वाली टर्म आएगी, इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, 2n - 1, ठीक। तो ये कहाँ तक चलता जाएगा, a2n - 1, ठीक। बस अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम a और r को लेते हैं, ठीक है। a और r को पिक्चर में लाते हैं ताकि हम इनको ओपन करके लिख सकें। तो अब हम लिखेंगे लेट a and r be, let a and r be the first term and common ratio, and common ratio। then अब देखो, a1 क्या हो जाएगा हमारे पास a, a2 क्या हो जाएगा ar, प्लस a3 क्या हो जाएगा ar स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते a2n क्या हो जाएगा, a2n हो जाएगा हमारे पास ar to the power 2n - 1। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर n की जगह क्या है, 2n है, ठीक। तो 2n - 1 हो गया, इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब देखो a1 क्या है a, उसके बाद उसके बाद a3, तो a3 क्या है ar स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ar to the power 4, a5 क्या होगा ar to the power 4, ठीक। ऐसे करते 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 कहाँ तक चलेगा ये,
ए टू एन माइनस वन, ये क्या होगा ए आर टू द पावर टू एन माइनस वन माइनस वन, ए आर टू द पावर टू एन माइनस वन माइनस वन, कितना हो जाएगा ए आर टू द पावर टू एन माइनस टू, ये हो गया। अब देखो ये भी एक जीपी है और ये भी एक जीपी है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है लेकिन कॉमन रेशियो क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भी आपको सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर भी सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो पहले तो मैं सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा अलग अंदाज में लिखूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से फील आए और सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद भी बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना नहीं आता सही से, देखिए, और वो होता है वेरिएबल की वजह से। तो देखिए मैं बिना वेरिएबल के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है ए इंटू आर टू द पावर एन। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर एन, यानी कि कॉमन रेशियो टू द पावर एन। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यानी कि कॉमन रेशियो माइनस वन, ये होता है। अब देखो इस फॉर्मूले से इसको लिखो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 2n है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी टर्म्स का सम था, तो यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने टर्म्स लिए वो ओनली ऑड प्लेसेस वाली लिए। ठीक, तो हमने आधी ही टर्म्स लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने इवन प्लेसेस वाली तो सारी टर्म्स छोड़ दिए। सपोज अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, ठीक है, तो 10 में से अगर हम ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स को उठाएंगे तो कौन कौन से उठाएंगे, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म और 9 टर्म, तो टोटल टर्म कितनी हो जाएगी 5 ही तो रह जाएगी। ठीक है, आधी इवन प्लेसेस पर है और आधी ऑड प्लेसेस पर है, तो 2n टर्म्स में से हमने आधी उठा ली, तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए एक तो। ठीक, अब देखो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है a, ओके a, उसके बाद कॉमन रेशियो इसके लिए r, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स इसके लिए है 2n, ठीक, माइनस वन अपॉन वही कॉमन रेशियो माइनस वन, यानी कि r माइनस वन इज इक्वल टू 5 टाइम्स, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है a है, ठीक, उसके बाद देखो अब कॉमन रेशियो इसके लिए क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर टू द पावर n, ठीक, माइनस वन, ओके, ये वाला ब्रैकेट बंद, अपॉन कॉमन रेशियो यानी कि आर स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया। बस ये लिखना आना चाहिए आपको, और ये इस तरीके से लिखोगे आप तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक, बस अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, ए से ए कटा, ठीक, यहाँ पर है आर टू द पावर 2n माइनस वन, और ये भी देखो आर स्क्वायर टू द पावर n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये भी आर टू द पावर 2n माइनस वन ही हो जाएगा। ठीक, तो ये भी कट जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 5 अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, और आर स्क्वायर माइनस वन को भी आप आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आर माइनस वन से आर माइनस वन भी कट गया। ठीक, और ये भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 नहीं होती। ठीक, आर की वैल्यू 1 नहीं है इसलिए ये जीरो नहीं है, और ये जीरो नहीं है इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो 5 अपॉन आर प्लस वन की वैल्यू 1 है, तो 5 इज इक्वल टू आर प्लस वन, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 4, यही हमको निकालना था, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।